दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। चलिए, आज हमारे पास एक कंपोनेंट है। तो इस कंपोनेंट के लिए आज हमको एक टू केविटी मोल्ड को डिजाइन करना है, राइट। तो अगर इस कंपोनेंट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके अंदर आपको अंडरकट नजर आएगा। सी, यहाँ पर एक अंडरकट आपको नजर आ रहा है, इसी तरह से आपको यहाँ पर भी एक अंडरकट नजर आ रहा है। तो बेसिकली इसको प्लेस किस तरह से करेंगे किसी मोल्ड के अंदर, किस तरह से इसका लेआउट हम लोग क्रिएट करेंगे, राइट। उस चीज को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो भाई इसके ड्राफ्ट को हमको समझना पड़ेगा कि भाई ड्राफ्ट किस तरफ है, उसका ड्राफ्ट एनालिसिस करके हमको देखना चाहिए, राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि देखो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर इसके यहाँ पर ड्राफ्ट है, राइट। यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर भी ड्राफ्ट एंगल है। कस्टमर को हमको ये बताना पड़ेगा सर मे बी ये इंटरनल अंडरकट हो सकता है, क्योंकि भाई इसकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा चेक करूँ, ठीक है, तो कस्टमर को हमको ये चीज शो करनी पड़ेगी डीएफएम रिपोर्ट में, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है। लाइक दिस, देखो कितना डिस्टेंस है। मतलब यहाँ पर 200 माइक्रोन का डिस्टेंस आ रहा है कुछ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 माइक्रोन का। बेसिकली इसका निकलना मुश्किल है, तो दैट्स वाई इसका यहाँ पर भी ड्राफ्ट देना पड़ेगा और इधर भी ड्राफ्ट ड्राफ्ट देना पड़ेगा। तो फेजिबिलिटी रिपोर्ट में आपको कस्टमर को बताना पड़ेगा कि बोले सर ये जो रिब और गसेट्स इसके अंदर है, इसके अंदर हमको एक कंपलसरी ड्राफ्ट की जरूरत है, राइट। देखो ये इंटरनल ड्राफ्ट हो रहा है, अंदर अंदर ड्राफ्ट जा रहा है, राइट। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन बाहर का जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है ये बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो इसको अपडेट करवाना पड़ेगा इस कंपोनेंट को, राइट। जब ये कंपोनेंट अपडेट हो जाएगा तो अपडेट होने के बाद हमको एक बिल्कुल सही तरीके से हमको कंपोनेंट दिखेगा, जिसके लिए हम लोग कोर और कैविटी क्रिएट करेंगे, मोल्ड क्रिएट करेंगे, राइट। तो जैसा मैंने बताया कि इस कंपोनेंट के लिए दो कैविटी मोल्ड बनाना है हमको, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी इसका श्रिंकेज रिक्वायर्ड है वो श्रिंकेज हम लोगों ने इसके अंदर दे दिया है। तो इसके अंदर जो श्रिंकेज है 1.5% का श्रिंकेज है इसके अंदर, राइट। अब इसके लिए दो केविटी लेआउट क्रिएट करना है, तो बेसिकली इसके अंदर कुछ चीजें देखना जरूरी है। देखो जरा यहाँ पर देखो, ये अंडरकट है, ये अंडरकट है, इसी तरह से मुझे दो केविटी बनाना है। तो बेसिकली इसको इस तरह से क्रिएट करना पड़ेगा, इसके लेआउट को इस तरह से क्रिएट करना पड़ेगा कि भाई दो केविटी एक छोटे से मोल्ड के अंदर क्रिएट हो जाए, मतलब कम से कम स्पेस ले, राइट। तो इसके लिए मैं दो केविटी मोल्ड को कुछ इस तरह से क्रिएट करूंगा। तो ये मैंने स्पेस ले लिया है, लाइक दिस। ठीक है, ये एक स्पेस ले लिया। अब इसको मैं 180 डिग्री पे पैटर्न कर दूंगा, लेकिन यहाँ से मैंने डिस्टेंस ये रखा है, ठीक है। अच्छा, इसका कारण बेसिकली क्या है कि भाई इसका कारण ऐसा, ये ऐसा मैंने क्यों करा है। देखो इसका कुछ कारण है, तो मैं यहाँ पर स्केच के लिए कुछ चीज आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना, तो यहाँ पर हमारा एक स्लाइडर बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट स्लाइडर बनेगा, इसी तरह से यहाँ पर सेकंड स्लाइडर बनेगा, राइट। और इस तरह से यहाँ पर भी एक स्लाइडर बनने वाला है हमारा, लाइक दिस। एक स्लाइडर यहाँ पर बनेगा और इसी तरह से एक स्लाइडर हमारा यहाँ पर बनने वाला है, लाइक दिस, राइट। और इसमें और भी चीजें होने वाली भाई। इसके अंदर बनेगा गाइड रेल, सी हियर। ये रहा फॉर एग्जाम्पल एक गाइड रेल, राइट। एक गाइड रेल यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक गाइड रेल बनेगा, लाइक दिस। और यहाँ पर भी एक गाइड रेल बनने वाला है, लाइक दिस, ओके। ठीक है, तो चलो मैं गाइड रेल थोड़ा सा आपको एक बोल सकते हो कि कंसेप्ट बता रहा हूँ कि भाई किस तरह से इससे गाइड रेल क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि भाई यहाँ पर गाइड रेल बनने वाला है, राइट। यहाँ पर स्लाइडर बनने वाला है, इसका भी कुछ मूवमेंट होने वाला है, राइट। तो मूवमेंट के लिए भी मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ। देखो 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट। चलो इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक स्प्रिंग लगेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, स्लाइडर के साथ स्प्रिंग भी लगने वाला है यहाँ पर, राइट। और इसी तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी स्प्रिंग लगेगी फॉर एग्जांपल। तो स्प्रिंग को मैं पिंक कलर से शो कर रहा हूँ, सी दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्प्रिंग। ये बेसिकली क्या है, एक स्प्रिंग है। तो इस तरह से इसको आप इस तरह से कर दीजिए, लाइक दिस, है ना। तो ये स्प्रिंग वाला पोर्शन होगा। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि इसके अंदर स्प्रिंग एक्चुएशन सिस्टम लगाने वाले हैं विद द साइड कोर, और गाइड रेल भी बनने वाला है। तो ये स्पेस जो है, यहाँ पर आपको जो स्पेस नजर आ रहा है, तो मैं ब्लैक से शो कर रहा हूँ। देखो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो स्पेस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम से कम 15 से 20 mm तक का स्पेस होना चाहिए आपको आसानी से मैन्युफैक्चरिंग फेसिबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, तभी आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच की डिस्टेंस को रख सकते हो, ठीक है। तो इसका अगर मैं सेंटर पॉइंट बताऊं तो ये रहा इसका सेंटर पॉइंट, सी ये इसका सेंटर पॉइंट रहेगा, लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पर ये इसका एंट्री पॉइंट रहेगा मटेरियल का, राइट। और अगर गेट पॉइंट बताऊं तो यहाँ पर इसका फॉर एग्जांपल यहाँ पर गेट पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पर गेट पॉइंट ले सकते हैं। तो लाइक दिस इसका रनर कुछ इस तरह से क्रिएट होने वाला है।
राइट, ठीक है। चलिए, तो अभी जितना मैंने ये बनाया है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब देखो जरा, तो इसका लेआउट इस तरह से क्रिएट करेंगे, नीचे जाएगा पार्टिंग लाइन, यहाँ पर आने वाला है। तो मैं इसका सिंपल से स्केच लेता हूँ कि भाई हमारा जो मोल्ड का साइज रहेगा वो कुछ इसके बराबर रहने वाला है कि भाई 350 और 220, है ना, ये आसपास हमारा मोल्ड बेस का साइज रहेगा, लाइक दिस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं भाई। हर मोल्ड के लिए जो मोल्ड का साइज होता है ना वो अलग होता है, डिफरेंट होता है, उसका डिजाइन भी डिफरेंट होगा। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, ठीक है, कि भाई हाँ, डिफरेंट हो सकता है, कोई चीजें मतलब वैसी की वैसी नहीं रहती कि भाई एक बार आपने मोल्ड बेस क्रिएट कर लिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता। राइट, चलो, तो यहाँ पर इसकी कोर और कैविटी बनाए थे, सी हियर, ये रही इसकी कोर और कैविटी। ठीक है, तो कोर और कैविटी के लिए मैंने सिर्फ प्लेट क्रिएट करा है। अब ये मत पूछना कि भाई कोर और कैविटी का थिकनेस कैसे डिसाइड करेंगे, भाई मोल्ड की लेंथ और विड्थ कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप प्लीज उसको जाके देखिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि भाई आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोर और कैविटी बना रहे हैं हम लोग इसके अंदर। ठीक है, तो ये देखो कोर और कैविटी इसके अंदर बन के तैयार हो रही है, लाइक दिस। तो इसको पोर्शन को हटाता हूँ मैं, सी हियर। ठीक है, ये हमारा कोर वाला पोर्शन है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिस इज द कैविटी पोर्शन, ये कैविटी पोर्शन है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं अभी रनर भी क्रिएट करने वाला हूँ, लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट है, लाइक दिस, सी हियर। ठीक है, अब एक सिंपल सा स्केच क्रिएट करूंगा। ठीक है, अब ये जो स्केच मैंने क्रिएट करा है ये रनर के फ्लो के लिए, कि भाई रनर का जो फ्लो है या मटेरियल का जो फ्लो रहेगा वो स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, तो स्मूथनेस के लिए जरूरी है कि भाई वो थोड़ा सर्कुलर टाइप का आप शेप दे सकते हो। तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरह से शेप देना है। आपको जो स्मूथ शेप लगता है या फिर जिसको बनाना आसान है, ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वीएमसी सीएनसी से बनाना आसान है, आपको उस तरह से उसको क्रिएट करना है। राइट, ठीक है, तो इसके लिए रनर कैलकुलेट करने के बाद हमको पता चला है कि भाई ये इसका रनर का कैलकुलेशन हमारा इतना कुछ आया है। और इसके लिए मैं एज गेट प्रोवाइड करने वाला हूँ, सी ईयर। यहाँ पर इसके अंदर एज गेट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर मैंने रेडियस दे दिया है, तो कहीं पर भी ऐसी जगह मत छोड़ो भाई जहां पर हमको रेडियस देना है। तो रेडियस हमको हर जगह देना है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बनाना आसान होना चाहिए। ठीक है, तो एज गेट प्रोवाइड करा रहे हैं इसके लिए हम लोग यहाँ पर। ठीक है, चलो, यहाँ पर अब इसके स्लाइडर वाले पोर्शन के लिए जैसा मैंने बताया, तो मैं एक सिंपल सा स्केच क्रिएट करूंगा। सी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई ये स्केच है, ये मैंने स्केच क्रिएट करा है। तो ये है इसका स्लाइडर वाला पोर्शन। तो स्लाइडर वाला जो पूरा पोर्शन इसके ऊपर आएगा, और यहाँ कंपोनेंट से 5 mm की डिस्टेंस मैंने ऊपर तक दी है। ठीक है, ताकि ये आसानी से स्लाइड कर सके। ठीक है, अंडरकट का जितना लेंथ रहेगा कि भाई अंडरकट का डेप्थ कितना है उसके हिसाब से स्लाइडर को हमको मूवमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं सिंपली एक्सट्रूड करता हूँ, सिंपली एक्सट्रूड करता हूँ। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, एक स्केच ले लिया है, लाइक दिस। देखो जरा, स्केच ले लिया है और यहाँ से कुछ डिस्टेंस लिया है, देखो 25 का डिस्टेंस लिया है। और एंगल जो लिया है वो मैंने 18 डिग्री का एंगल लिया है यहाँ पर। ठीक है, मतलब 16 से लेकर आप 22 डिग्री तक का एंगल ले सकते हो, जो कि फेजिबल एंगल है ना। ठीक है, तो कोई ज्यादा भारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ सिंपली ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करो और यू कैन कैलकुलेट द एंगुलर लेंथ। आपको एंगुलर लेंथ पता चल जाएगी भाई कि कितना लेंथ आपको चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है अंडरकट। तो अंडरकट में हमको जितना भी रहेगा उसमें क्लियरेंस ऐड करना पड़ेगा और वो हमारा स्ट्रोक कहलाएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली मिरर कर देता हूँ, लाइक दिस। तो भाई हमको चारों तरफ क्या चाहिए, स्लाइडर चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये दिख रहे हैं आपको, सी, ये जरा हो गए चारों तरफ हमारे स्लाइडर, लाइक दिस। देखो चारों तरफ स्लाइडर हो गए। ठीक है, सिंपली मैं इसको ऑफसेट करूंगा। देखो मैंने ऑफसेट कर दिया इसको यहाँ से। यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ ट्रेवल करेगा ये, है ना। अभी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये चीज समझना जरूरी है, देखो जरा। चलो, थोड़ा सा मैं इसको पीछे ले जाता हूँ, लाइक दिस। देखो, सी, अब जितना भी अंडरकट है, अब मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ पर अंडरकट मेरा कितना है। ठीक है, ये क्या है, बार बार हमको मेजर करना चाहिए। ठीक है, हमको मेजर इसलिए करना चाहिए क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, डिस्टेंस या कैलकुलेशन थोड़ी सी रॉन्ग हो जाती है। जैसे 2.244 है ना, मतलब 2.5 इसका अंडरकट आप बोल सकते हो मोटा मोटा। तो मुझे इसको कम से कम 5 mm ट्रेवल कराना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 mm कम से कम ट्रेवल कराना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमको स्प्रिंग भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और स्प्रिंग का सिलेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्लाइडर जो भी साइड कोर होता है उसके लोड के ऊपर भी डिपेंड करता है। राइट, इसमें से मैंने गाइड रेल निकाल लिया भाई, यहाँ से देखो ये गाइड रेल है, लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, ये देख। ठीक है, इसके अंदर से मैंने यहाँ से गाइड रेल निकाल ली। अभी हम लोग कोर और कैविटी के ऊपर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरली हमारी कैविटी वाला जो पोर्शन है वो क्रिएट हो चुका है, सी हियर। कैविटी वाला पोर्शन क्रिएटेड है। और यहाँ पर हमारे जो कोर वाला पोर्शन है उसको हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, चलो, इसमें से मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। यहाँ से जो फेस को मुझे रिप्लेस करना था उसको रिप्लेस कर देता हूँ और ये हमारी गाइड रेल बन गई, देखो जरा, सी। ठीक है, चलो,
अब यहाँ पर कंप्लीट मोल्ड बेस को क्रिएट करेंगे। ये रिलीफ होल है, रिलीफ होल जरूरी है जब भी आप गाइड रेल को क्रिएट कर रहे हो या फिर किसी इंसर्ट को अगर किसी कोर में या कैविटी में प्लेस कर रहे हो तो रिलीफ होल वहां पर जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं, टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट को भी हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, और कंप्लीट मोल्ड बेस को यहाँ पर बनाएंगे, देखो जरा सी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारा मोल्ड बेस, और यहाँ पर इसको भी क्रिएट कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, और सी। ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, देखो जरा, गाइड पिलर और गाइड बुश। ठीक है, विच आर द कैलकुलेटेड, जो कि कैलकुलेटेड है, विदाउट कैलकुलेशन देर इज नो डिजाइन। ये कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगी कि किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं गाइड पिलर गाइड बुश को। ठीक है, इसके लिए भी आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, देखो जरा। ठीक है, यहाँ पर हमारी लोकेटिंग रिंग है, सिंपल सा मोल्ड है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसको बना देते हैं भाई, बोल्टिंग वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं। सिंपल, इसके अंदर मुझे स्क्रू बुश की अगर आवश्यकता नहीं है तो स्क्रू बुश मत दीजिए, लेकिन स्क्रू बुश देना जरूरी है। ठीक है, जब मल्टी कैविटी मोल्ड हम लोग क्रिएट करते हैं तो स्क्रू बुश देना वहां पर जरूरी हो जाता है। राइट, चलो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर सी। सी। ठीक है, तो यहाँ पर स्प्रिंग लगेगी भाई, ये वाले पोर्शन पे, लाइक दिस। चलो इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है। ठीक है, ये स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग रॉड रहेगी, इसका भी सिलेक्शन हम लोग कैटलॉग से ही करते हैं, जहां से हम लोग स्प्रिंग सेलेक्ट करेंगे वहीं से इसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आप बोल सकते हो कि भाई ये कंप्लीट मोल्ड इस तरह से क्रिएट होगा। ठीक है, जिसके लिए हम लोगों ने बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसके अंदर वो है लेआउट, कि अगर आपका लेआउट अगर कंप्लीटेड है, ठीक है, अगर आपने लेआउट कंप्लीट कर लिया है तो यू कैन क्रिएट कंप्लीट मोल्ड, आप मोल्ड को पूरी तरह से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर मैंने स्क्रू बुश का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन स्क्रू बुश इसके अंदर बनाना हमको जरूरी है। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर स्क्रू बुश बनेगा इस पोर्शन पे, इस पोर्शन पे यहाँ पर स्क्रू बुश बनेगा। इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है वो स्क्रू पुल्लर है, लाइक दिस। ठीक है, स्क्रू पुल्लर है, और इसके अंदर हम लोगों ने 4 स्लाइडर का इस्तेमाल किया है टू क्रिएट द कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए यहाँ से ये बुश वाले पोर्शन को मैं जरा हटा देता हूँ। सी हियर, सी हियर, लाइक दिस। ठीक है, तो ये इस तरह से क्रिएट होगा ताकि कम से कम स्पेस के अंदर आप दो केविटी मोल्ड को क्रिएट कर सको। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा मल्टी कैविटी मोल्ड को डिजाइन कर सकते हो, मल्टी कैविटी बेस्ड स्लाइडर कंसेप्ट। तो यहाँ पर ये स्लाइडर है जो इस कंपोनेंट को बनाने के लिए यूज होगा। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जरा, ये जो आपको स्टेप दिख रहा है यहाँ पर, ये कंपोनेंट का स्टेप, सी। तो ये जो स्टेप है ये कोर वाले पोर्शन में आएगा। ठीक है, तो इस स्टेप को हमको सबसे बाद में बनाना होता है। सी, इस स्टेप को सबसे बाद में बनाना होता है। तो कंट्रोल एच करके मैं इसका सेक्शन व्यू काटूं तो आपको समझ में आएगा कौन से स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ। सी है, सी। ठीक है, तो मैं इस स्टेप की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो कि कोर पोर्शन के अंदर आएगा। राइट, और ये हमारी इजेक्टर पिंस हैं कंपोनेंट को इजेक्ट करने के लिए। राइट, और ये दो केविटी कंप्लीट मोल्ड है विद द स्लाइडर कंसेप्ट, ताकि इस कंपोनेंट को हम लोग क्रिएट कर सकें लाइक दिस। तो ये कंप्लीट मोल्ड कुछ इस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह से कंप्लीट मोल्ड को डिजाइन सीखना है विद द कंप्लीट कैलकुलेशन अगर आपको करना है, क्योंकि देखो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपका मोल्ड डिजाइन क्लियर है ना, मोल्ड डिजाइन आप आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ डिटेल शेयर कर देता हूँ। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ सेकेंड मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ आपका कोर्स स्टार्ट होगा मोल्ड डिजाइन कोर्स का, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 500 रुपीज का रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी, जिसमें पहले 2 दिन का मैं लाइव क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको क्लासेस पसंद आती है तो ये आगे की फीस पेड कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर थ्योरी रहेगा, कैलकुलेशन रहेगा, और कंप्लीट डिजाइन भी रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कंप्लीट थ्योरी, कैलकुलेशन और डिजाइन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस। जब मैं मोल्ड डिजाइन करके आपको बताऊंगा तो भाई आपको उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई आप उसकी प्रैक्टिस ना करो और आप सोचो कि भाई उसका मोल्ड डिजाइन आपको पूरा कंप्लीट तरीके से आ जाएगा। विदाउट प्रैक्टिस देर इज नो डिजाइन, मैं हमेशा हर स्टूडेंट को बोलता हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर ये जो डिटेल आपको दिख रही है, ठीक है, तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कीजिए, यू विल गेट द सिलेबस एज वेल एज फीस डिटेल। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।